सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आवर एनवायरनमेंट, जो कि आपके साइंस के बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 212 पे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, ये हमें बताना है। सेकेंड थिंग कि हमें एक फूड चेन का एग्जांपल देना है, और जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है ना, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन अ गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। ठीक है, जो फूड चेन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फूड का फ्लो ऑफ फूड को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह लीजिए एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एक किसी ऑर्गेनिज्म के सेट में, या फिर और किसी भी लिविंग बींग्स में। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अलग अलग स्टेप्स हैं ना फूड चेन के, ठीक है, जहाँ पे फूड का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। इनफैक्ट इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, वास्तव में जो एक फूड चेन होता है उसमें प्रत्येक स्टेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वास्तव में होता क्या है कि जो एक फूड चेन होता है उसमें जो एक एक स्टेप होते हैं, जो कि एक एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वही क्या बनाते हैं? ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। कंसीडर अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रासलैंड विच कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए ग्रासलैंड्स के यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म ले लिए, तो उनका जो फूड चेन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कि जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? बर्ड्स खाएगा। तो ये जो ग्रास लैंड के क्या हो गए? ट्रॉपिक लेवल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको। इन दिस फूड चेन ग्रास इज द प्रोड्यूसर एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस फूड चेन में ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। इंसेक्ट्स आर दी हर्बीवोर्स विच ईट ग्रास एंड रिप्रेजेंट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इंसेक्ट क्या है? हर्बीवोर्स है, जो सिर्फ ग्रास को खाते हैं। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल को। अ फ्रॉग इज द कार्निवोर विच इट्स इंसेक्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब जो फ्रॉग है वो कार्निवोर्स है, मतलब जो सिर्फ इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल को। एंड बर्ड्स आर द टॉप कार्निवोर्स विच ईट फ्रॉग्स एंड रिप्रेजेंट्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। जो बर्ड्स है वो टॉप कार्निवोर्स है, ठीक है, जो सिर्फ फ्रॉग्स को खाते हैं, मतलब फ्रॉग्स को खाते हैं, और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस प्रकार क्या है? अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। कह रहे हैं इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? तो इसका आंसर देखते हैं। द डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेंस एक्ट एज क्लेंजिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करता है? जो प्लांट्स के और जो एनिमल्स के डेड बॉडीज होते हैं ना, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, और इसीलिए ये क्लेंजिंग एजेंट्स की तरह काम करता है हमारे एनवायरनमेंट में। द डिकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ विच द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बैक इनटू द सोयल, एयर एंड वाटर फॉर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक क्रॉप प्लांट्स। इसके अलावा जो डिकम्पोजर्स है क्या हेल्प करते हैं कि मान लीजिए जो डेड बॉडी है प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के, उसको दोबारा से मिट्टी में मिलाना। ठीक है, मिट्टी में मिलाना या एयर में मिलाना या फिर पानी में मिलाना। अब ये जो मान लीजिए कोई डेड प्लांट है, वो अगर मिट्टी में मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो एक तरीके से उसका रीयूज हो जाता है। तो ये तो हो गया कि सोयल में। इसी तरीके से डिकम्पोजर्स एयर में भी कर देते हैं डिकम्पोज, और सिमिलरली वाटर में भी। देखिए आगे लिखा भी है, दिस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल एंड सोयल वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट क्रॉप्स अगेन एंड अगेन। इससे क्या होता है? जो सोयल की फर्टिलिटी होती है ना, वो मेंटेन रहता है, और क्रॉप्स जो है उस पे दोबारा दोबारा हम उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजर्स लाइक putrefying bacteria and fungi decompose the dead plants and animal bodies into ammonia and other simpler substances.
ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ डिकम्पोजर्स जैसे कि प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और जो फंगी, ये क्या डिकम्पोज करते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल बॉडीज़ को किस में कर देते हैं, अमोनिया में, अमोनिया और कुछ अदर सिंपलर सब्सटेंस में। अब ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। अब ये जो अमोनिया है किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में। कैसे होता है, एक सॉइल के अंदर जो एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू। दिस नाइट्रेट्स एक्ट एज फर्टिलाइजर इन द सॉइल एंड आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब ये जो नाइट्रेट है ये फर्टिलाइजर की तरह काम करता है सॉइल में, और प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये दोबारा यूज़ हो जाता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रोल होता है डिकम्पोजर्स का हमारे इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। इस पेज पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दो ही हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।